नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण बघितलं विशेषणाचे प्रकार. आता आपण सर्वनामाचे प्रकार बघणार आहोत. तर सर्वनाम म्हणजे काय? सर्वनाम मतलब वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में वह, मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, उसे, वे, उन्हें, ये सब सर्वनाम है जो वाक्य में आते हैं। अब सर्वनाम का सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस जिस वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले विषय में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के विषय में बोला जाता है या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ मैं, मैंने, मुझे इत्यादि। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 सर्वनाम के प्रकार ही ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। इसमें पहला प्रकार है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मुझे ये आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, आप, ये आते हैं। और अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये आते हैं। अब अन्य पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बदले अन्य शब्द का प्रयोग होता है।
प्रथम और मध्यम पुरुष के बदले अन्य शब्द का प्रयोग होता है। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है। अब दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, इससे, वहाँ, अब सर्वनाम के भेद का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ, किसी, अब सर्वनाम में चौथा प्रकार है, एक मिनट, निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उस सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उस सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ अपने आप, इस अपना आदि। अब सर्वनाम के भेद में एक और भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ जो, इसमें वाक्य है जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम। तो जो और उसे ये दोनों संबंध स्पष्ट कराते हैं। वह आदि शब्द। अब सर्वनाम के भेद में एक और प्रकार